नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे सीरीज श्रृंखला टॉपिक के ऊपर। उसमें हमने देखा था नंबर सिस्टम के 3 ट्रिक देखी थी। बाकी जो 2 ट्रिक हैं वो आज के सेशन में देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कल का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ट्रिक समझ में भी आई होंगी। तो एक बार फिर से कल की वीडियो का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर बाकी की 2 ट्रिक बच रही है वो अगले वाले देखेंगे। एक बार देख लेना। श्रृंखला मतलब सीरीज, इसका हमने टॉपिक चला रखा था नंबर सिस्टम। जो दूसरा टॉपिक था अल्फाबेट सिस्टम। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम में जो फर्स्ट ट्रिक थी, पहली ट्रिक थी, वो ये थी इसकी 2 संख्याओं के बीच का डिफरेंस, मतलब अंतर। 2 संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस देखते हैं, अंतर देखते हैं, उसी को हम नंबर सिस्टम में लेते हैं। जैसे आप देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं डायरेक्ट ट्रिक का, फर्स्ट का। एग्जाम्पल हमने लिया था कल 2, 4, 6, 8। इसमें 4 संख्याएं ली है हमने, 2, 4, 6, 8। अब इसमें डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे। तो अंतर देखने के लिए क्या किया था, 2 और 4 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। 4 और 6 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। 6 और 8 में डिफरेंस कितने, तो 6 और 8 में डिफरेंस आ रहा है 2 का। अब आगे की संख्या देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे, तो हर में +2 ऐड हो रहा है। तो 8 में हम ऐड करेंगे +2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। और ये जो फर्स्ट ट्रिक थी नंबर सिस्टम की, वो इसी हिसाब से चलेगी। तो ये एग्जांपल हमारा हो गया। ट्रिक सेकंड की बात करते हैं। ट्रिक सेकंड में बात करते हैं हम, अगर अंतर बराबर नहीं होता है, अगर अंतर बराबर नहीं हो रहा है तो अंतर की श्रृंखला देखनी पड़ती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम 2, 5, 10 और 17। अब इसमें डिफरेंस देखेंगे तो 2 और 5 का डिफरेंस देखेंगे, तो 2 और 5 का डिफरेंस हो रहा है 3। 5 और 10 का डिफरेंस देखेंगे तो 5 और 10 के बीच में डिफरेंस आ रहा है 5 का। 10 और 17 के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो 10 और 17 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 7 का। अब ये हमारे को जो संख्याएं प्राप्त हुई है 3 और 5, 7, 3, 5, 7 जो संख्याएं प्राप्त हुई है वो और मतलब विषम संख्या है। तो जैसे विषम संख्या हो गई 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसी क्रम में चलते रहेंगे। तो 7 से आगे की जो विषम संख्या होगी वो 9 होगी। तो 17 में जैसे ही 9 ऐड करेंगे, तो 17 में 9 ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 26। इसी प्रकार 2 ट्रिक कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे तीसरी ट्रिक की। तीसरी ट्रिक में क्या था, तीसरी ट्रिक में था गुणा और भाग। गुणा और भाग जांचना है श्रृंखला में। भाई जो संख्या हमारे पास आ रही है वो बीच में गुणा हो रही है या भाग हो रहे हैं, उसमें एग्जाम्पल उठाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 2, 6, 18 और 54। 2 और 6 में मतलब 6 कैसे प्राप्त हो रहा है, तो 6, 2 को हम 3 से गुणा करने पर 6 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार 6 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 18 प्राप्त हो रहा है, और 18 को 3 से गुणा करेंगे तो 54 प्राप्त हो रहा है।
इसी प्रकार 54 को 3 से गुणा करने पर जो हमारे पास संख्या आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो 54 गुणा 3 16, हमारा आंसर हो जाएगा 162। तो यह 3 ट्रिक थी। आज हम बात करते हैं चौथी ट्रिक की। ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 में बात करते हैं, जैसे कोई भी श्रृंखला वर्ग या घन में, वर्ग, स्क्वायर, क्यूब, घन में जो संख्या जा रही है उसमें ट्रिक चौथी काम आई थी हमारी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लिया हमने 1, 4, 9 और 16। ये जो हमारे पास 4 संख्याएं हैं, अब इसमें ये देखना है जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस सारा सेम नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। 1 और 4 में डिफरेंस आ रहा है वो 3 का आ रहा है, 4 और 9 में आ रहा है वो 5 का आ रहा है, फिर 9 और 16 में आ रहा है ये 7 का आ रहा है। वैसे तो विषम मोड भी चल रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्क्वायर की, वर्ग की बात कर रहे हैं। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। इसी प्रकार जिस क्रम में संख्या चल रही है उसी क्रम में चलते रहेंगे आगे। तो 5 का वर्ग हो गया 25 और हमारा आंसर भी क्या आएगा, 25 ही आएगा। आंसर हो गया हमारा 25। इसी प्रकार जिस प्रकार स्क्वायर वर्ग में आई है संख्या उसी प्रकार घन में भी आ सकती है। तो घन में भी इसी प्रकार करना होता है। जैसे 1 का क्यूब लेंगे 1, 2 का क्यूब लेंगे 8, और जैसे पूछ लिया हमारे को 3 का, तो 3 का बताना है। तो इसी प्रकार आगे से आगे जो श्रृंखला चलती रहेगी वो 1, 2, 3, 4 इसी हिसाब से चलती रहेगी। अब जो हमारा लास्ट और फाइनल ट्रिक रहेगा नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम को आज यही खत्म करेंगे लास्ट ट्रिक के साथ। अंतिम ट्रिक है ट्रिक नंबर 5। स्पेशल पैटर्न के आधार पर होता है ये। स्पेशल पैटर्न मतलब महत्वपूर्ण तरीका। महत्वपूर्ण तरीका, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ट्रिक में इस शब्द से समझ में नहीं आ रहा है तो एग्जांपल से समझ में बिल्कुल आ जाएगा। जैसे हम एग्जांपल ले लिए 2, 6, 12 और 20। हमारे को आगे पूछ लिया अगली वाली संख्या कौन सी आएगी। तो जैसे देखो वही स्पेशल पैटर्न लगेगा, यहाँ पे महत्वपूर्ण तरीका लगेगा। जैसे 1 को गुणा किया 2 से तो हमारे को प्राप्त हुआ 2। उसी प्रकार 6 में देखना ये पैटर्न सेम चल रहा है, 1, 2, अब यहां पे लेना है 2 × 3, प्राप्त हुआ 6। आगे की संख्या है 12, 12 में 3 गुणा 4, 4 3 12, और इसी प्रकार आगे 20 में 4 गुणा 5, इसी प्रकार 20 प्राप्त हुआ। इसी श्रृंखला के आधार पे चलना है, 1 2 3 4, फिर आगे आगे 2 3 4 5, इसी श्रृंखला के आधार पे चलेंगे। तो 5 गुणा 6 तो 6 पंजू 30, हमारा आंसर हो जाएगा 30, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये ट्रिक एक महत्वपूर्ण तरीका है, इसमें बस यही पता करना होता है इसकी कौन सी संख्या किससे गुणा हो रही है। हमारी ये जो 5 ट्रिक थी आज हमने कंप्लीट कर ली, और जो कल की क्लास में
हम देखेंगे, तो कल की क्लास में इनसे जो ट्रिक्स, नंबर सिस्टम के बारे में जो ट्रिक चल रही हैं, उनसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपके बीच में लेके आऊंगा। इससे पहले ये फॉर्मूले जो याद रखने के लिए वो बता देता हूं थोड़े से। जो 5 फॉर्मूले हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, वो देख लेना एक बार। पहला फॉर्मूला है पहले अंतर यानी डिफरेंस देखना। पहला फॉर्मूला ये रहेगा, जब भी हम नंबर सिस्टम में श्रृंखला में देखेंगे तो पहले हमारे को डिफरेंस देखना है, अंतर देखना है। दूसरा फॉर्मूला रहेगा हमारा, दूसरा फॉर्मूला रहेगा श्रृंखला में सम और विषम। श्रृंखला में सम और विषम को देखना है, सम या विषम। श्रृंखला में सम या विषम को देखना है, जैसे कोई संख्या सम में काउंट हो रही है, श्रेणी सम में चल रही है, विषम में चल रही है, उसी प्रकार से आगे जो संख्या चलेगी वो सम या विषम में चलेगी। जो तीसरा महत्वपूर्ण है वो तीसरा है श्रृंखला में गुणा और भाग। श्रृंखला में गुणा या भाग। दोस्तों श्रृंखला में गुणा या भाग देखना पड़ेगा, जैसे हमारे को कोई संख्या दे रखी है उसमें देखना पड़ेगा एक गुणा में हो रही है संख्या या भाग में हो रही है, उसी हिसाब से तीसरी ट्रिक काम करेगी। जो चौथी ट्रिक थी हमारी, वो चौथी ट्रिक थी श्रृंखला में वर्ग या घन। वर्ग, स्क्वायर या घन, क्यूब जो श्रृंखला में आ रहा है वहां पे ये चौथी ट्रिक काम करेगी। और जो लास्ट की ट्रिक है हमारी, पांचवी ट्रिक है श्रृंखला में जो महत्वपूर्ण पैटर्न होता है, जो तरीका होता है वो देखना पड़ता है। ये जो 5 ट्रिक है, ये 5 ट्रिक से हमारा पूरा नंबर सिस्टम देखा जाता है। इसमें नंबर सिस्टम में कौन सी ट्रिक कहां लग रही है, उस हिसाब से नंबर सिस्टम क्लोज किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा नंबर सिस्टम। इसके जो क्वेश्चन है वो कल की क्लास में देखने को मिलेंगे आपको। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक लगी होगी। अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट रहता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।